आज भारत और पाकिस्तान के उलेमाओं से हम एक सवाल करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि अल जवाहिरी मरने के बाद जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। आज उसके बारे में भारत और पाकिस्तान के जो उलेमा हैं, जो इस्लाम पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, आज उन्हें खुलकर पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जवाहिरी कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। क्या अल जवाहिरी को भी 72 हूरें नसीब होंगी? इस्लाम के तमाम ठेकेदारों को आज इस पर अपनी दिव्य दृष्टि दुनिया के सामने ज़रूर स्पष्ट करनी चाहिए। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 10 भारत के इस खास सेगमेंट में और हाजिर हूँ एक बार फिर से कुछ खास टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे तिहाड़ी सुधीर चौधरी के बारे में। दरअसल प्लेटफॉर्म बदल गया है लेकिन गंदगी जाने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल टेलीविजन पर जब देश के विकास को लेकर सवाल पूछना चाहिए पत्रकार के लिहाज से, तो सुधीर चौधरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलेमाओं से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल इस खुशी में पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने अल जवाहर को मार गिरा दिया है। अल जवाहर वही है अलकायदा का लीडर। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद वही ये गैंग चला रहा था और आज अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका ने एक बढ़िया स्टेप लिया है, उसने एक आतंकवादी को मार गिराया है, लेकिन सवाल ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुधीर चौधरी इस अल जवाहर को हिंदुस्तान के उलमाओं से मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान के उलमाओं से मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। समझ नहीं आता है कि जब देश इस वक्त इतनी बड़ी महंगाई से गुजर रहा है, पार्लियामेंट में ये बहस चल रही होती है, संसद में ये बहस चल रही होती है कि देश में महंगाई क्यों है, सरकार महंगाई कम करे। 1100 रुपए का एलपीजी सिलेंडर हो गया है। कई विपक्षी नेता जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त सुधीर चौधरी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में जो मुद्दा है वो दिखाना चाहिए। उन्हें बस ये है कि किस तरह से आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़ा जाए और उनको बदनाम किया जाए। नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और अपने प्राइम टाइम में इतने टुच्चे से टॉपिक पर सवाल लेकर आते हैं। वो ये सवाल पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलेमाओं से कि अल जवाहर को मरने के बाद क्या मिलेगा। आपने कभी ये सवाल तो नहीं पूछा कि देश में नौकरी नहीं है, विकास नहीं है, इसकी जवाबदेही आपने किसी से पूछी? इसका सवाल आपने किसी से पूछा? क्यों? आप सरकार की चटुकारिता में जुटे हुए हैं। उनके इस शो के जो वीडियोस हैं वो क्लिप वायरल हो रहे हैं, उसके बाद लोगों ने उनकी जमकर लताड़ लगाई है। अलग अलग तरीके के ट्वीट सामने आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिल रहे हैं। कुछ ने पूछा कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है, आपने मार गिराया है क्या? मारा तो अमेरिका ने है। दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा कि आज तक को छी न्यूज बनने पर बधाई। कुछ ने तो ऐसे कमेंट्स किए हैं और ये कमेंट्स करके डिलीट भी कर दिए गए हैं। क्या पता उन्हें सिक्योरिटी इशू हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए कि सुधीर चौधरी तुम्हारी शक्ल तो अच्छी नहीं है, कम से कम काम तो अच्छी कर लिया करो, पत्रकारिता का नाम मत डुबाओ। और सही बात भी है, ये चौथा स्तंभ है। आपको देश में जो मामला उठ रहा है, जो मुद्दा गर्म है, जिस पर बहस होनी चाहिए, विकास को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आप सरकार से तो सवाल पूछते ही नहीं है। आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन को लेकर सवाल पूछा? चीन के जो जवान हैं उन्होंने क्या इंडिया पर अटैक नहीं किया? कब्जा जमाए जा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधि हो रही है, लेकिन कभी आपने ये टॉपिक तो नहीं उठाया। इससे क्या समझा जाए कि आप फिर से सरकार की चटुकारिता में घुसे हुए हैं। सरकार जिस चीज से भाग रही है, आप लोगों को वहां से मोड़ना चाह रहे हैं। आपका इस वक्त ये मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है। इस बात को आपको हर रोज प्राइम टाइम के शो पर लेके आना चाहिए। आपका इतना बड़ा नाम है, आप तिहाड़ी हैं, आपके दूर दूर तक जानने वाले हैं, और अगर आप ये सवाल उठाएंगे कि देश में विकास क्यों नहीं हो रहा, सरकार क्या कर रही है, तो शायद इससे देश का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन जो लोग मर चुके हैं, अलकायदा का वो जो चीफ था उसकी मौत हो गई है, वो ढेर हो चुका है, उसको उसकी सजा मिल गई, फिर ये कौन सी चीज है? क्यों कनेक्शन जोड़ना है आतंकवाद और मुसलमानों का? क्या आप इसीलिए पत्रकार बने हैं कि पत्रकारिता में हम मुसलमानों को सिर्फ आतंकवादियों से जोड़ेंगे? क्या आपको इसी बात के पैसे मिलते हैं? पत्रकारिता में इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं तो आपको
पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। खैर, सुधीर चौधरी अपने शो पर आते हैं और उनका जो मर्जी होता है वो सवाल पूछ के जाते हैं। आज उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलेमाओं से सवाल पूछा है, लेकिन जाते जाते मेरा ये सवाल है कि सुधीर चौधरी सिर्फ कमजोर नस क्यों दबाते हैं? क्या उनकी इतनी औकात नहीं है कि कभी सऊदी अरब से सवाल पूछे? क्या सऊदी अरब से सवाल पूछने पर इनके जो मालिक हैं, आका बैठे हुए हैं, उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा? ये सवाल सऊदी अरब के भी उलेमाओं से पूछना चाहिए ना। क्या सिर्फ आतंकवादी का कनेक्शन जो होता है, जो मुसलमान होते हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है? मुसलमानों की आबादी और भी देश में है। सभी देशों के उलेमाओं से ये सवाल पूछना चाहिए। क्या सुधीर चौधरी में इतना दम नहीं है, या फिर उन्हें सरकार की तरफ से यही कहने को बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान अपने ही देश के जो लोग हैं, जो उलेमा हैं, हर किसी के धर्मगुरु होते हैं, उनको खूब दबाओ। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दो, वो पड़ोसी मुल्क है, उस पर जितने लांछन लगाना है लगाओ, मतलब नहीं बनता है। लेकिन अपने देश के लोगों पर लगातार वो पॉइंट आउट करते आ रहे हैं और उनका नाम आतंकवादियों से जोड़ते आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सुधीर चौधरी को इतनी ही फिक्र है तो वो देश भर के मुसलमान, जितने भी दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं, सभी देश के मुसलमान उलमाओं से उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए। उन्हें डरना नहीं चाहिए कि सऊदी अरब फिर से कहीं हुक्का पानी ना बंद कर दे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।